एकं नितं विमलमचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणं रहितं सद्गुरु तह नमामि, सद्गुरु तह नमामि। बोले श्री गुरु भगवान की जय। श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमल में उपस्थित औरंगा का भगतगण, औरंगाबाद, अभी आप भजन के मार्फत अपने जीवन के कल्याण के लिए श्री गुरु महाराज जी से प्रार्थना करते थे कि हे प्रभु मेरा भी जीवन कल्याण हो। महाराज जी से भी आप सत्संग सुने, पूज्य बाबा जी से भी सुने, पूज्य स्वामी जी भी सुने, स्वामी राघवानपुरी जी महाराज से भी सुने। अब सुन तो सबको लिए, चलेगा कौन? महाराज जी कहे हैं इतना दिन से सुना है, दूसरे को सुना भी सकता है, चलने वाला कोई नहीं दिखता है। यदि आप महाराज जी की आज्ञा, महाराज जी की बात को मानकर गुरु महाराज जी को नाम को जप किए होते तो अंतःकरण शुद्ध और सात्विक हो गया होता। फिर ये दुनिया के जो भी भजन गाते मन का झगड़ा मिटा दो। तो झगड़ा क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ये आपका झगड़ा है। इनसे हटकर गुरु महाराज जी का ये नाम में लग जाए मन, तो आपकी झगड़ा शांत हो जाए। फिर आप वो काम नहीं किए। अभी भजन कितना वैराग के गाए कि सुनने के बाद में वैराग हो जाए, संसार छूट जाए। फिर वैसा नहीं हो रहा है। हम वाणी से कह रहे हैं यदि चलेंगे तो हम आनंद की अनुभूति कर सकते हैं। महाराज जी ने कहा कि बात करने में हर एक होशियार काफी है, मगर रखता है रफ्तार पर गुफ्तार कोई काफी है। इतने पुराने आप लोग गुरु महाराज जी को दर्शन किए हैं, आपकी सत्संग सुनाने की जरूरत नहीं है। सत्संग करना है। सत्संग सुनाने का मतलब कि भोजन तैयार हो गया, अब खाना है। खाना क्या है? महाराज जी का नाम रूपी भोजन करना है। संसार की दाल रोटी चावल नहीं, नाम रूपी भोजन को खाएंगे तो ये संसार की जो शत्रु हैं आपको राग द्वेष ये अलग हो जाएंगे। आप अपने जीवन को ये सोचिए कि मैंने गुरु महाराज जी का हूं और गुरु महाराज जी मेरे हैं। जिसका कोई नहीं उसका भाता हूं मैं, अनाथों का नाथ आता हूं मैं। जिस समय बल से निर्बल हुई दुर्पति, साड़ी बन करके हर तार में छा गया। जब आप ध्यान करें, पूजा करने बैठे तो आप और गुरु महाराज जी बिल्कुल अकेला है, तो आपका मन अंदर चला जाएगा। और यदि आपका कोई है तो आपका मन मस्तक पर वो घूमेगा। अभी आपने 2 मिनट ध्यान किया, क्या देखा? जो जीवन में किए हैं और कर चुके हैं वही दिखाई दिया। महाराज जी कहते थे कि जो आंख बंद करता है तो पूरी जिंदगी वो क्या किया उसको आंखों के सामने घूमना लगता है। यदि आपने संसार से प्यार किया है तो संसार दिखाई देगा, और गुरु महाराज जी से प्यार किए तो गुरु महाराज जी दिखाई देगा। हाथी के महाराज जी ने कहा कि 2 दांत होती है, एक खाने का एक दिखाने का। तो आप खाने में हो और दिखाने में हो। दिखाने वाला दांत आगा होता है और खाने वाला अंदर, कोई नहीं जानता कि हाथी को 2 दांत होता है। उसी तरह अपने मन को गुरु महाराज जी को दे देंगे। तन मन धन दिए हैं फिर दिए नहीं है, दिए हैं फिर भी दिए नहीं है। इसलिए हम अशांत हैं, दुखी हैं, मन भटकता है, काम क्रोध पैदा होता है और हमको परेशान कर देता है। इसलिए उसको क्षमा, उसको रोकने के लिए कौन है? गुरु महाराज जी। हम उनके आज्ञा, उनका नाम जपेंगे तो ये शत्रु दूर रहेंगे। यदि इस नाम को भूल गए तो शत्रु हावी हो जाएंगे।
जैसे सांप का दुश्मन गरुड़ और मोर घूमते हैं, उसी तरह मन चंचल है, राग द्वेष चंचल है। आप जानते हैं, बैठते हैं ध्यान में तो संकल्प आपको परेशान करता है, उस संकल्प को कौन रोकेगा? तो नाम। गुरु महाराज जी ने एक रिवाइवल आपको दे दिया। कौन सा रिवाइवल? नाम रूपी रिवाइवल उसको दे दिए गुरु महाराज जी ने। उसको हाथ में रखिए, लोड कर नाम का, तो आपको ये संसार के चोर हावी नहीं होंगे। हम मुंह में जल रहे हैं, द्वेष में जल रहे हैं, रात में जल रहे हैं संसार की, और हम विचलित हो रहे हैं। पुराना कितना है आप देखिए। जो गुरु महाराज जी को दर्शन से कोई सत्संग की जरूरत नहीं था, दर्शन ही काफी थी। वहां उनके पास बैठे हैं आप, आपके अंदर कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है। उनकी शरीर का वाइब्रेशन से, उनकी आभा से, उनके भक्ति के प्रभाव से आपके अंदर विकार खत्म हो गया। वो गेट के अंदर नहीं आएगा। ये महापुरुषों को पहचान है। आप उनको दर्शन किए हैं, फिर भी संसार नहीं छूटा आपसे। आपको जंगल जाने के लिए, आश्रम जाने के लिए महाराज जी कभी नहीं कहा। आप जहां हो वहीं नाम जप करो, भगवान वही है। भगवान हृदय में रहता है, ना कोई जंगल में, ना कोई आश्रम मंदिर गुरुद्वारे में। जितना अंतःकरण को शुद्ध करिए, नाम को जप करके शुद्ध होगा। साबुन से कपड़ा साफ होता है, तो उसी तरह नाम से अंतःकरण शुद्ध होगा। आपकी बहू उसमें नमक ज्यादा है, चुप खा लिए तो क्रोध को दमन कर लिया। और यदि आपने अब शब्द बोला, गाली दिया, डांटा, तो क्रोध है, अपनत्व है कि ये मेरा धन है, खाना ऐसा बन गया। बहू ने गलती नहीं की, अनजान में हो गया, और आपने जान में उसको डांटा। ये बहुत दर्दनाक शब्द है, उसने सहन करी। कोई गलती जान के करता है, कोई अनजान में होता है। बहू ने अनजान में गलती की थी, और आपने क्रोध जान में किया। उसको दमन करिए, उस विचार को दमन करिए। महाराज जी कहते थे कि बेटा, महाराज जी आपको जाते ही बेटा कहे तो आपका सारा शरीर का हल्का हो गया। और क्यों ऐसा हुआ? नंगली महाराज जी के उनको ऊपर आशीर्वाद था। अपने गुरु को जो जीत लिया, महाराज जी के मन में, नंगली महाराज जी के मन में 1 घंटा संकल्प पहले का होगा, ये परम प्रभु जानते थे। और उनका संसर्ग में आप रहे हैं, उनका अनुयायी हैं, और उनका बताए हुए मार्ग को आज संसार से अलग होने का प्रयास कर रहे हैं, और सुधरे नहीं। उनको भी बदनामी होगा, उनका चेला है, और अपना भी बदनामी हो कि ऐसे हस्ती के संसर्ग में रहकर हम सुधरे नहीं। ये कितना बड़ी विचित्र स्थिति है। अब ऐसा सृष्टि में महापुरुष नहीं आएंगे। करपात्री जी ने महाराज जी को पत्रिका का फोटो देखकर पूछे कि भाई ये हस्ती, ये तो शरीर छोड़ चुके। बोले ऐसा महापुरुष पृथ्वी पर नहीं आते हैं। और उनका संसर्ग में आप रहे और अलग नहीं हुए। बहुत एक पुण्य था आपका कि गुरु महाराज जी मिल गए। एक पाप था जो गुरु महाराज जी से आपको पाप मिलने नहीं दिया। जब चाहूं मैं मिलूं आपसे, रूप मुझे वो लेता है, मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीत न करने देता है। हम चाहते हैं गुरु महाराज जी से मिल जाऊं, फिर मेरा पाप वो रोक लेता है। हाँ, रही बात कर्म प्रधान है, हम कर्म नहीं किए, गुरु के प्रति निष्ठा और विश्वास नहीं हुआ, इसलिए हम संसार में अपने बल पर अंदर चले गए। यदि हमें विश्वास होता तो मैं दीवार तोड़कर, दरवाजा तोड़कर उनके चरणों में आ जाते। संसार में रहकर भी अलग हो सकते थे। शरीर संसार में हो, मन गुरु महाराज जी के चरणों में हो, फिर उसको देखिए कितना आनंद आ रहा। अभी आपने भजन गाकर कितना शरीर कांप रहे थे, झूम रहे थे, आनंद आ रहा था। वो आनंद जलवा देखा नूर का। गुरु नानक ने कहा, वाह तूने क्या देखा कि तूने कह दिया वाह। उन्होंने देखा था परमात्मा को ऐसा स्वरूप
कभी नहीं देखा, तो ऑटोमेटिक मुखारबिन से निकला वाह वाह वाह। बैठी संगत, बैठी समाज वाहे गुरु कर रही थी, ये शब्द कान में पड़ा। नानक बाबा के आंखें खुली, बोले ये आप लोग क्या कह रहे हैं? संगत ने कही कि गुरुदेव आपके मुखारबिन से वाह निकला है। तो जालवा देखा, गुरु नानक ने वाह कहा। उसी तरह से आपकी वृत्ति उस परमात्मा के खोज के लिए चलिए। जितना आप ऑफिस के लिए, दुकान के लिए, फैक्ट्री के लिए, खेत के लिए दौड़ते हैं, क्या उतना चिंता गुरु महाराज जी के नाम लेने के है? आपको कौन कहता कि ऑफिस जाइए? कहीं बेटा नहीं, कहीं पत्नी नहीं, कहीं आपको खुद माया ने दुड़ा रही है। महाराज जी के नाम लेने के लिए 1 घंटा पहले उड़कर नाम क्यों न ले? 1 घंटा लेट ऑफिस जाएंगे, ऐसा आपके अंदर बुलंदी नहीं बनी। आ गया चौथापन। अब क्या होगा? अब तो शरीर साथ नहीं दे रहा है। अब इस स्थिति में आपका मन संसार में उलझ हो जाएगा, बार बार राग द्वेष पैदा होगा, क्योंकि जो काम आपको दिया गया था परमात्मा के यहाँ से, वो काम आपने किए नहीं। आपका बेटा अमेरिका में है, वो पैसा नहीं देता है, ये कोई नहीं जानता। सभी रिश्तेदार पड़ोसी यही कहते हैं, इनका क्या चिंता है, इनका बेटा तो अमेरिका में 1 रुपया का 85 रुपया बन रहा है, इनको कोई टेंशन नहीं। फिर ये नहीं देता है, ये कोई नहीं जानता है। उसी तरह हमने, परमात्मा ने हमें मनुष्य शरीर देकर इस मृत्युलोक में भेजा है, और हम उसका याद नहीं किए, हमने माया मोह में फंस गए। तो वो भी हमको मनुष्य जोनी देकर, जन्म देकर दुखी हो रहा है। इसको मनुष्य शरीर दिया था कि नर से नारायण को प्राप्त कर ले, तो नर से नरक जा रहा है। कितना विचित्र स्थिति है आपका। ये इतना कलयुग का सबसे श्रेष्ठ मानव शरीर मिला, और आपने कहाँ गंवा दी? नाती पोते बहू बेटे को संभालने में। और आज आपका मन ये संसार से दुखी हो रहा है। जिसको आपने कमा कर देखा, वो भजन गाते हैं, सुने होगा ना, जो ने तू कमाया है दूसरा ही खाएगा। जो तूने कमाया है दूसरा ही खाएगा। उस कमाने में कितना झूठ और गलत सही हमने बोला, और उसका कष्ट हमने झेला, नाती पोते बहू बेटे ने। और आप सब उस लाइन पर खड़े हो, और अपना भी, गुरु महाराज जी को भी, इस जीवन को, रहस्य को सोचिए कि हमारी जिंदगी कहां और किस तरह पर जाता है। गुरु महाराज जी अंतर्यामी थे, आप जानते हैं ना। तो आपने जो कर्म करते थे, तो क्या गुरु महाराज जी नहीं जानते थे? वो जानते थे, फिर भी उन्होंने आपसे प्यार से बात किया, कभी आपको डांटा नहीं, संभाला, इसलिए कि वो संसार से अलग होकर भगवान के नाम में उसका मन लग जाए। हम भगवान से छल करते हैं, संसार से तो करते ही करते हैं, भगवान से भी छल करते हैं। जो बेटा, जो बहू आपको पानी नहीं दे रही है, आपसे बातें नहीं कर रही है, आज भी पेंशन उसी को दे रहे हैं। दान नहीं देने का क्षमता है, दान हृदय पर पत्थर रख कर दी जाती है। दान देना आसान काम नहीं है, सत्संग सुनना आसान काम नहीं है, भगवान का नाम लेना आसान काम नहीं है, अति कठिन काम है ये। नाती पोते को दे देंगे, गालियां सुन लेंगे, भगवान के मंदिर में जाकर माथा नहीं टेकेंगे। ये संसार इतना खतरनाक है, इसलिए इस जीवन को विचार करिए, सोचिए, चिंतन करिए। आपको सत्संग क्या सुनाएंगे? हमारे ऐसे अपने घर में नाती पोते हैं, आप खुद दादा बने हैं, आपको करना बाकी है, करते नहीं, कलह करते हैं। घर में क्या हो रहा है? कलह किससे? ये बूढ़ा और बुढ़िया से, यही है। और फिर भी उनका मन उन्हीं की तरह, लोहा की तरह चिपका हुआ है मुंह में। यदि उस मुंह को छोड़ना है तो नाम को जप करिए, और अंत से जीना है तो नाम को जप करिए। नानक दुखिया सब संसार सुखिया, जो नाम आधार। नानक बाबा ने ये संसार को दुख का घर बताया, और हमने इस दुख का घर में सुख ढूंढ राम।
कितना भ्रम और कितना भूल है। जब तक हम नाम नहीं जपेंगे तब तक सुख नहीं मिलेगा। अभी भजन आपने गाया ना, इस पर सोचिए हमने क्या गाया, क्या इस पर चलने के प्रयास कर रहे हैं? यदि चलने के प्रयास करते हैं तो गुरु महाराज जी ने आपको ताकत देंगे। आप गीता में भगवान कहा कि कोई एक डेग चलता है मेरे लिए तो मैं 100 डेग चल कर आता हूं, मेरे नाम पर बदनाम होता है उसको संसार में जस फैला देता है। गीता प्रतिज्ञा में ऐसा लिखा गया है। और आप इस उम्र में इस स्थिति को कैसे व्यतीत करते हैं, कैसे आपका दिन गुजरता, कैसे रात गुजरता है, इस पर आप विचार कर लीजिए कि आपकी जिंदगी की आंख बंद करिए, हृदय में भगवान आए, गुरु महाराज जी आए, तो आपका जिंदगी निरर्थक है, पशु है। एक पशु नाम नहीं लेता, उसको भी नाती पोते हैं। एक आप मनुष्य शरीर वाले हैं, आप भी नाम नहीं लेते, तो आप में और पशु में कोई फर्क नहीं, दोनों बराबर हैं। वो भी विषय वासना में रक्त है और आप भी विषय वासना में रक्त हैं। क्या फर्क 84 लाख जोनियों में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य शरीर मिला आपको, आप उलझे एक जानवर का काम कर रहे हैं। महाराज जी ने बार बार कहा कि एक जन्म मेरे को देख कर देख। आज कलयुग में हम हैं, इससे साबित होता है कि सतयुग में थे। महाराज जी ने कहा इतना रोए हो कि तुम्हारा आंसू इकट्ठा कर दी जाए तो प्रशांत महासागर बन सकती है, और तुम्हारा हड्डी इकट्ठा कर दी जाए तो सुमेरु पर्वत बन सकता है। इतना बार जन्म ले चुके हो, इतना बार मर चुके हो। अब मनुष्य शरीर कलयुग में आया है, देखा सबको, सुना सबको, माना किसी को नहीं। इसलिए जन्म और मृत्यु और जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़े रहे। मैं ये प्रार्थना करता हूं आप लोगों से कि आप लोग मन से, शरीर वहीं घर में रखिए, मन से नाम में लगे रहिए, तो आपका ये जीवन कल्याण हो सकता है। नाम ले तो बहुत सिंधु सुखा ही, सुख गए समुद्र, डूबने और तरने के प्रश्न ही खत्म नहीं, खाली नाम। तो नाम लीजिए, नाम से ही सब कुछ होने वाला है। नाम से अंतःकरण शुद्ध होगा, पीछे की पाप खत्म होगी, हम संसार में आनंदित रहेंगे। जो हमने कर्म किया है, ध्यान लगाते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वही तो सामने दिखाई देता है। फिर मन विचलित हो जाता है, ध्यान नहीं लगता। ध्यान कोई टॉफी नहीं, कोई लड्डू नहीं कि दे दो खा लो ध्यान लग जाए, उसके लिए कर्म करना पड़ता है। बादल आया और बारिश नहीं होगी, पहले बादल का मौसम बनेगा। तो सुबह से शाम तक हम नाम जप किए हैं, हमारा वृत्ति सत्वगुण में है, तो हम शाम को ध्यान करेंगे तो आपको गुरु महाराज जी सामने आने लगे, आपको आनंद आने लगेगा। और यही महापुरुषों ने सबको यही सिखाया। गुरु महाराज जी ने जब गुरु मंत्र आपको दिया होगा तो यही कहा होगा, बेटा इस नाम को जप करना, और उन्होंने दूसरा कोई काम नहीं कहा होगा। फिर सेवा करना। आप अपने बेटे को, अपने परिवार को अब शब्द को सहन नहीं कर सकते तो क्या रोड पर चलने वाले आदमी को सहन कर लेंगे? गुरु नानक बाबा को पूरा ही कहा गया, 200 गुरुओं को देखिए क्या क्या हाल हुआ। ईसा मसीह कील ठोक दी गई, मीराबाई को जहर दिया, भक्त प्रहलाद को आग लगा दी गई, कबीरदास जी को हाथी के पैर में बांधकर गंगा में फेंक दी गई, गौतम बुद्ध को पत्थर मारा गया, महावीर को अपमान किया गया। उन संतों को संसार वाले ने दुर्दशा कर दी, फिर उन्होंने किसी को श्राप नहीं दिया, और आप अपने परिवार को गाली से बातें करते हैं। क्यों? उनको अनुभव नहीं किए। ये जीवन है आपका, अब ये जीवन थोड़ा है, 100 में से 75 नहीं, आपको 90-10% रह गया, 80% आप 90% गुजार चुके। और यही समय है, महापुरुषों ने कहा कि अंतो गात्वा सोई मात्वा, अंत में जैसा वृत्ति बनते उस जोनी में बड़े बड़े हस्तियां चली जाती हैं, और आपको मिला हुआ है। आप इसको संभाल लीजिए, जो बच्चे दे दिए खाने के लिए चुप खा लीजिए, और अपने कमरे में जाकर गुरु महाराज जी को नाम जप करिए। ये दुनिया का व्यवहार, काम खत्म। जब शरीर में ताकत होता है, जवानी होता है, तो व्यवहार किया जाता है, और बुढ़ापा में कमरे में बंद होकर भगवान को नाम लीजिए। जब तक ऐसा कार्य नहीं करते हैं तो आप आनंदित नहीं हैं। आप आनंदित आपसे पूछा जाए आप कैसे हैं, इतना दिन से भगवान को, गुरु महाराज जी को नाम लेते थे, फिर आप दुखी हैं।
कारण क्या है कि हमने गुरु महाराज जी को बात को नहीं माना, हमने दुखी हो गए। यदि बात मान गए होते तो आज संसार में प्रसन्न रहते। ये जीवन है। एक महापुरुष ऋषिकेश में रोड के किनारे बैठा हुआ था, नली के पास, उसको कीड़े पड़े हुए थे। एक बहुत बड़ा सेठ आए, बोले बाबा जी वहां फ्री दवा बढ़ता है, जाकर दवा ले लीजिए। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप कहाँ ठहरे हो? बोले कि उस होटल में मैं ठहरा हूँ। उसका नली ठीक था, नली साफ थी, बेल साफ था। तो वो लाला जी बोले महाराज एक दिन तो रहना था, इसलिए मैंने जल्दी ये नहीं देखा, मैं इसे ध्यान दिया, क्या मतलब? तो संत बोले कि महाराज इस शरीर से जो काम लेना था मैं ले चुका हूं, अब इसमें रोग हो व्याधि हो क्या, कल मेरे को जाना है। अब वो भगत फिर वहां गया दूसरे दिन मिलने के लिए, तो देखे मरे पड़े। उसी तरह जो आपने संसार की व्यवस्था कर रहे हैं और किए हैं वो साथ नहीं देगा। वो क्या साथ देगा? आपका किया हुआ कर्म। रिश्वत आपने लिया है, आपको भोगना है। आपने 10 के समान मीट 20 ने बेचा है, उसको प्रणाम आपको भोगना है। ये जीवन है, ऐसा कर्म भूमि है कि हम मम्मी ना पापा ना भाई ना बहन ना पति ना पत्नी, कोई किसी का नहीं, सब अपने कर्म भोगने के लिए आए। कोई किसी का साथ नहीं दिया और न देगा। ऐसा ये छल, ऐसा ये धोखा ये संसार में होता है और कहीं नहीं होता है। ये मनुष्य शरीर इतना खतरनाक है और इतना महान है कि कहा नहीं जाएगा। जो भगवान को बात मान लिया वो संसार में आनंद ले रहा है, आनंद स्रोत बह रहा है कि तुम क्यों उदास हो। अचरज है कि जल में रहकर मछली के प्यास है। ये संसार में आनंद बह रहा है, फिर भी आप दुखी हैं। कारण कि आपने किसी भी महापुरुष को बात को नहीं माने, इसलिए आप दुखी हो रहे हैं। यदि मान गए होते अपने गुरु को, अपने माता पिता को, आज्ञा को, तो आप सुखी होते। हम अपने माता पिता को सेवा न करें और अपने बहू बेटा से आशा रखें को सेवा करेगा, ये कहाँ का परिभाषा है? हमने किसी को नमस्ते नहीं किया तो दूसरा से नमस्ते कराने की क्या अधिकार हमारा है? ये हमारी अहंकार और भूल है। इसलिए अपने जीवन को बहुत स्थिर करके आंखें बंद करके देखो कि मैंने जीवन में क्या दिखाई दिया है। वैसे आपको आंखों के सामने सारा दृश्य घूमता रहेगा। सत्संग में जाने का मतलब, सत्संग जब होता है तो आपको पाप पुण्य की व्याख्या होता है तो जीवन घड़वाने लगता है। अरे मैं तो ऐसा किया। महाराज जी क्या कहते थे? आप परेशान क्यों हो भाई? एक बनारस के सेठ महाराज जी के टाइम में परमपुरी आ गए। उस सेठ जी ने महाराज जी के पास बैठे और रोने लगे, क्योंकि महाराज जी मैं बहुत दुखी हूँ दिल से। महाराज जी ने कहा क्या करते हो बेटा? बोले महाराज जी बहुत बड़ा किराना का दुकान है, 15-20 नौकर। तो महाराज जी ने कहा क्या उस नौकर को तुम टाइम से पैसा देते हो? वो तुमसे खुश नहीं? तो लाला जी बोले नहीं महाराज जी। तो बोले उन्हीं के बदुए तुम पर लग रहा है, तुम जाओ उनको खुश रखो, तुम सुख हो जाओ। वो लाला जी ने तुरंत घर गए और ऐसे कहे आपको 1 महीना के अंदर बिल्कुल ठीक ठाक हो गए। फिर महाराज जी के पास लाकर सेवा भी किए और दरबार से जुड़े। महाराज जी आपने अनुभव करा दी। तो आपके शरीर से जितना दुखी है और परेशान है उसकी बदुआ लेना है। ये संसार इतना खतरनाक है, ये संसार की बात है। इसलिए अनुभव करिए। अनुभव कब होगा? कि जब हम नाम जपेंगे। गुरबाणी में कहा गया कि ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेरा विनाश। हरि कृपा से संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। जब हमने गुरु महाराज जी को नाम को जप करेंगे तो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा। उस प्रकाश में संत आपको मिलेंगे और रास्ता बताएंगे, इस दरवाजे से जाना है कि इस दरवाजे से जाना है। आपको कौन था गुरु महाराज जी ने मिला, आपने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। आप दुखी हैं, अपने मन से पूछिए, अपने दिल से पूछिए। उसी तरह से गुरु कृपा होती है तो आप ये संसार से अलग हो सकते हैं। फिर कर्म आपका होगा, कृपा गुरु का होगा, कर्म आपका। जब हम कर्म करेंगे तब उनका कृपा होगा। और सीधा चाहिए कि हमको वो कृपा कर दें, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो सब लोग स्वर्ग में होते।
इसलिए इस जीवन को, अनमोल संपत्ति को तेरा हीरा जैसा श्वासा बातों में बीत जाए। आपने इस लाइन को लाखों बार कान से सुने होंगे और करोड़ों बार एक दूसरा को सुनाए होंगे। तो आपने क्या किया? आपने चला, इसलिए आप उस शब्द को अधिकारी नहीं हो सकते। महाराज जी ने परमपुरी में लड़का ने भजन गाया, वही गेट के सामने जहां बाबा जी बैठे हुए सामने रात को प्रोग्राम था, वहीं पर उन्होंने भजन गाया। महाराज जी ने कहा उस लड़का से कि बेटा, मैंने अपने गुरु को इतना सेवा किया हूं कि पत्थर पर हाथ रख दो तो पत्थर भी नाचने लगे जैसे तुमने नाचा है। ये महाराज जी का शब्द। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, कह नहीं रहा हूं, प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आप हमारे दादा हैं, बाप की तरह हैं या बड़े भाई की तरह हैं। अब आपसे, आज से आप नाम की तरफ लगिए और संसार की बंधन को ढीला करिए। और नाम एक सार है और दुनिया कुछ नहीं है। इसलिए प्रार्थना और विनती को स्वीकार करके अपने मन में लगाइए कि हे प्रभु, जो बीत गई उसको चिंता छोड़ दीजिए, जो बच गया वो संभाल लीजिए, जो श्वासा बचा हुआ है उस नाम में जपिए। आपको ध्यान न लगे, बैठने का कुर्सी पर बैठिए, नाम जपिए। घर का हिसाब किताब बहू बेटा से लेना बंद करिए। बोल बे गुरु भगवान की। ये वो है जो आपको फंसाया है। एक भगत था, छोटे महाराज जी से सदगुरु नगर गए होंगे, आप नवली साहब को पता होगा। तो छोटे महाराज जी से उन्होंने नाम ले रखा, महाराज के गुरु बन। तो उनके घर में उनको बेटा बहुत प्रेमी था गुरु महाराज जी, तो घर बुलाया। तो मैं गया तो बाबा जी से पूछा कि बाबा जी क्या करते हो? कहे बेटा कुछ नहीं करता, शाम सुबह उठता हूँ, नहा हुआ कर टिफिन में खाना बहू देती है, मैं आश्रम में चला जाता हूँ, वहां भर दिन आश्रम की सेवा करता हूँ, शाम को आगे करता हूँ। उनकी बहू बोली कि ठीक कह रहे हैं महात्मा जी, पापा के ही काम है। क्या हो रहा है बेटा इनका, क्या करता है? 2 बेटे हैं, कोई पता नहीं, अपना पेंशन से खाते हैं, कोई मतलब ना देना है ना लेना है, रहते हुए बहू बेटा सेवा करते हैं, चिंता नहीं। हम ऐसा नहीं करते। अभी तक हिसाब के कॉपी मेरे पास है। आप सुने हैं कि मरते दम तक आदमी चाबी नहीं देता, मरने के बाद तो यहां से छुड़ाता है। क्यों? काहे? क्या ले जा रहे हैं क्या? एक महाराज जी कहानी सुनाए थे, आपको सुना देता। एक माता थी, उसके पास 10 किलो सोना का जेवर था। माता 80 के लपेट में थी, चलती थी, स्वस्थ थी, गुरु महाराज से बहुत प्यार था उसको, फिर भी उसको लोभ बहुत था। उसके पास 10 किलो था सोना, तो कभी उस अलमारी में कभी उस अलमारी में रखती। फिर बहू बोली मम्मी कि तो अपने बेटी दामाद को दे आओ, ना तो गुरु महाराज जी को दे दे, ना तो वो मेरा है और मेरा रहेगा, कहीं किसी अलमारी में रहे, तो ले नहीं जाओगी। उस दिन से माता ने ताला ही बंद करना बंद कर दिया और गुरु महाराज जी की तरफ लग गई। इतना कठिन काम है। आज जो आपका पेंशन आ रहा है उसमें से कितना % दान देते हैं? उसी को देते हैं ना जो पानी नहीं दे रहा है, जो बोल नहीं रहा है, जो ढंग को खाना नहीं दिया। महाराज जी कहा करते थे कि इतना मोह खतरनाक है, इस मोह को छोड़ना आसान नहीं। जब तक भगवान का कृपा नहीं होगी तब तक ये बात नहीं बनेगी। इसलिए इनसे प्रार्थना करिए, आंख बंद करके। इन चरम चक्षु से भगवान नहीं दिखाई देते, इस आंख से भगवान नहीं, आंख बंद करने को भगवान दिखाई देता है। ये गीता कह रही, मैं नहीं कह रहा। इसलिए जितना देर तक आप गुरु महाराज जी के पास बैठिए, संसार के पास न बैठिए। मन उठा रहा था तो जोर के नाम जपिए। हरिदास जी ने जोर जोर को नाम जपते थे, वो मुसलमान थे, राजस्थान मुसलमान था। जोर जोर से नाम जप के कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे भी सुनकर उसका कल्याण हो जाए। अपने कमरा में और भगवान से रहे और भगवान के लिए रहे, अपने लिए नहीं। तब आपका ये जीवन इतना आनंद देगा कि कहा नहीं जा सकता।
ये अमृत के तरफ आपका ये शरीर है। महाराज जी के ग्रंथों में पढ़े होंगे कि अमृत टपकता है, जीभ मोड़ते हैं तो उसमें से लटका हुआ है नमाज का गोथा, उससे अमृत टपकता है। खिचड़ी मुद्रा करेंगे तो उसके अंदर जीभ करेंगे तो अमृत टपकता है। तो उसी तरह से आप इस जीवन को देखिए, अमृत के भंडार पर बैठे, सोना हीरे मोती के भंडार पर बैठे और संसार के विषय आपको परेशान कर रहा है। इसलिए आप गुरु महाराज जी को अभी भगवान नहीं माने। एक बार की बात है चकौड़ी आश्रम की, महाराज जी और नंगली महाराज जी दोनों बात कर रहे थे और वहां से 100 फीट के दूरी पर 50 संत बैठे हुए थे। इतने में एक सरफ आया और नंगली महाराज जी को फोन उठाकर देखा और चुपचाप आधा घंटा हो गया। सरफ महाराज जी के गुरु भाई दौड़ कर आया, सांप 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 ने फन गिराया और झाड़ी में चला गया। नंगली महाराज जी ने कहा परम सरफ को देखा या नहीं? तो महाराज जी ने बोला महाराज जी इसको तो मैं कब से देख रहा हूँ, आधा घंटा हो गया, तो तू क्यों सो नहीं मचाया? ये मेरे को काट दिया। तो कहे कि प्रभु इसमें आपको ही देख रहा था, इसलिए मेरे को डर नहीं लग रहा था, इनको डर लगा है तो ये दौड़ कर आया इनके पास। तो वो संत निजात्मान महाराज जी थे, उन्होंने कहा महाराज जी ये परम आपको भगवान मानता है, हम तो आपको गुरु मानते हैं, फिर ये परम आपको भगवान मानता है। तो गुरु को भगवान मान लेना आसान नहीं, बहुत कठिन काम है। ये नंगली महाराज ने कहा परम है, ये महान है और आप उनके संसर्ग में रहे, उनको शारीरिक सेवा किया है। ये बहुत मेरे को दुख होता है जो महाराज जी से नाम लिए और अभी उनको संसार छूटा नहीं, ये दुख है, सुख नहीं है, ये दुख है। जहाँ समाज बैठती होगी हम महाराज जी से नाम लिए, महाराज जी से नाम लेने का अहंकार है और महाराज जी का नाम जपने का अहंकार होता। मैंने आज 1 लाख नाम जप किया। जो बनारस वाले महाराज जी थे ना, आपने विवेकानंद महाराज जी, वो 35 साल से 1.25 लाख डेली नाम जप करते थे। तो नंगली महाराज जी ने उनको मिले वो लखनऊ स्टेशन पर। तो नंगली महाराज जी ने कहा बेटा क्या करते हो? तो उन्होंने बोला महाराज जी 35 साल हो गया नाम जप कर रहा हूँ। 35 साल से 1.25 लाख डेली बोला, जो 2 बजे रात से 11 बजे में था। तो कैसे जपते हो? ओठ से अजीब से। आपने नौकर के बोला पानी लाओ, पानी कौन लाया? नौकर, आपने। नाम किसका हुआ? आपका, कि आपने पानी पिलाया। पानी तो नौकर लाकर पिलाया है, आपने थोड़े पिलाया है। जब इतना बात कहे नंगली महाराज जी उनसे तो उनका खूने सुखा गया। अरे महाराज जी आपने ये क्या कहा दिया? देखिए हाँ। तो बोले फिर? बोले कि मैं तुमको वो देता हूँ कि सोता होता रहे। तो उन्होंने गुरु मंत्र लिया। तो 1 साल में उस मंजिल पर गए। 1 साल का मतलब कि वो 35 सालों में कमरी भी जुड़ गया। उसी तरह से आप अपने मन को इनको दीजिए जिनको आपने तन मन धन दिया है और इस जीवन को, इस मनुष्य शरीर को कल्याण का अधिकारी बना दीजिए। ये अपने हाथ में है, भगवान के हाथ में नहीं। महाराज जी कहे ना, चाहे इंसान तो क्या नहीं कर सकता। महाराज जी की लाइन है ये, चाहे इंसान तो क्या नहीं कर सकता है। दूसरा महाराज जी ने इतना भजन कर कि भजन के जोर से जमराज के खाता को रद्द कर दे। उसी तरह से आप लगिए, भगवान का कृपा होगा। कृत कृत अभ्यास जड़ मत हो तो सुजान, रसरी आवत जात सिल पर परत निशान। रसी ने पत्थर को काट दी तो क्या भगवान का नाम आपका मन को नहीं काट सकता है, संकल्प को नहीं रोक सकता है? आप कर्म को तो देखिए, आज से संकल्प लीजिए, आप 4 घंटा 5 घंटा नाम में लगाएंगे तो ध्यान लगने लगेगा, मेडिटेशन करने लगेंगे आप ऑटोमेटिक। जब करेंगे तो आप कहते नहीं, सिर्फ कहते हैं। यही दुख होता है कि जीव क्या कह रहा है, चलता है नहीं चलता है। महाराज जी इतनी बातें बताए, अब समझ में आती है। जो जो महाराज जी कहे थे वैसे वैसे सृष्टि चल रही। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल को बात बताकर महाराज जी ने गए।
तीनों काल को उन्होंने बात बताई। अब वो आंख के सामने जो है महाराज जी ने कहा था, अब महाराज जी की बात याद आई, शांत हो गया मन। अब सोचना नहीं, विचार नहीं करना, प्रसन्न हो गया कि महाराज जी पहले ही कह चुके हैं ऐसा होगा। उसी तरह से आप ये मन को गुरु महाराज जी के तरफ लगाइए। आपने संसार की तरफ लगाया। अब जिस शरीर को कपड़े जेवर भोजन से सजाते खिलाते हैं वो साथ नहीं दे रहा है, छूट रहा है, कमजोर होता जा रहा है, तो फिर बहू बेटा के ऊपर मन को क्यों लगाए हैं कि बुढ़ापा में पानी देंगे? ये आपका भूल और भ्रम है। जा पर कृपा राम के होए ता पर कृपा करे सबको। जब भगवान की कृपा होगा, गुरु महाराज की कृपा होगी, तो आपका बेटा आपका बहू आपको सेवा करेंगे। जब तक उनका कृपा नहीं होगी तब तक नहीं होगी। इसलिए संसार से अपने मन को स्थिर, उन पर आशा ही दुख है और निराशा ही सुख है। आशा करेंगे तो दुख देगा और निराशा रहेंगे तो भगवान साथ देंगे। संसार साथ नहीं देगा, भगवान आ जाएंगे। भगवान किसी न किसी रूप में आता है और आपको समस्या को हल करता है। इसलिए जीवन में ये विचार कर लीजिए कि हमने गुरु महाराज जी की आज्ञा, गुरु महाराज जी की बात माना या संसार को बात माना। दो ही आपके विकल्प है। हमने संसार को बात माना या गुरु महाराज जी को बात माना, आदना मन का बात माना कि आला मन का बात माना। आपके हाथ में, आपने क्या किया है। आपके सामने दो दरवाजा, एक और ये स्वर्ग जा रही है, ये नरक जा रहा है। कहाँ जाइएगा? ये अपने हाथ में है, भगवान के हाथ में नहीं। इसलिए कर्म प्रधान है और कर्म करेंगे तो आपका जीवन सुधरेगा, आनंदित होगा। जो ये संसार का कर्म बंधन है, आप खुद इतना अनुभवी हैं और फिर भी मन को नहीं रोके। कौन रोकेगा? जानवर। 84 लाख योनियों में ये मनुष्य शरीर आपको मिला हुआ है और उसमें भी भागवत स्वरूप गुरु महाराज जी मिल गए, फिर भी मन का छलांग, मन का कल्पना नहीं रुका। कितना दुख इस जीवन की। यदि आपका मन गुरु महाराज जी का 100 नाम जपते रोज, तो 365 दिन में 3500 नाम हो जाता। फिर भी 200 जपते तो रोज बढ़ाइए संख्या। कोई काम नहीं, काम इधर वाला बहुत तेजी वाला था और इधर वाला जो है ना, उधर जाने का मन नहीं करता महाराज जी कमरे में। ऐसा है। कौन? वो कर्म रोक रहा है, उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा थोड़ा, तब जाके ये जीवन सुधरता है। इसलिए इस जीवन को उनको हवाले करिए। अर्जुन ने हवाले किया, पाप उनसे अलग रहा। उसी तरह से आप भी हवाले कर दीजिए। अब हिसाब लेना, हिसाब देना भगवान से रखिए। आपका मुनि गुरु महाराज जी, आज महाराज जी इतना नाम जाप किए। महाराज से बात करिए बैठकर, संसार से बात क्या करना है, भगवान से बात करिए। अपने हृदय का अनुराग उनके सामने रखिए, आपको आनंद आएगा। महाराज जी सौतन में बता देंगे आपको। हर भगत, ये प्रमाण है शास्त्र में कि भगवान अपने भगत के पास है, भगत भगवान के पास नहीं है। जब भविष्य ने लंका पार करके भगवान के पास आए तो भगवान ने कहा कि लंकेश कहो परिवार सहित तुम्हारा क्या है। लंकेश का खून सुखा गया। बोला नहीं प्रभु। भविष्य का खून सुखा गया। बोला नहीं प्रभु, मैं लंकेश नहीं, मैं रावण का छोटा भाई भविष्य। बोले तू होगा ना, फिर मेरा दर्शन का फल और प्रसाद तो तुमको मैं दूंगा। तो आज से तू लंका के राजा है। देवताओं ने फूट का बारिश कर दी। रघुकुल रीति सदा चले जाए, प्राण जाए पर बचन न जाए। अब रावण मरेगा। ये भविष्य कल्पना भी नहीं किया होगा जीवन में कि मैं लंका का राजा बनूंगा। फिर भगवान उसको दर्शन से लंका का राजा बन गया। मैंने मांगा दरस तुम्हारा, जब वस्तु भरपूर दिया। भगवान का दर्शन करते ही नाती पोता, बिल्डिंग, मकान, फैक्ट्री, दुकान सब टनाटन चलने लगा। दर्शन से भविष्य ने दर्शन किया तो लंका का राजा बन गया। उसी तरह से आपने गुरु महाराज से क्या क्या नहीं मांगा, संसार की वस्तु,
और वो वस्तु अब इस उम्र में जो मांगा था वो दुख दे रहा है। तो महाराज जी कहे कि जो मांगा है तू ही तो। अब झेल। एक माता थी, गौतम बुद्ध के पास आ गई। उसको एक पोता, बच्चे उच्चे नहीं थे, पोते उते नहीं थे। एक पोता हुआ और मर गया। माता रोती हुई गौतम बुद्ध के पास आ गई लेकर, महाराज जी पुत्र मर गया, बहुत दुख हुआ। तो गौतम बुद्ध महाराज जी ने बोला कि माता 1000 पोते तुमको दे दूं तो फिर कितना दुख होगा तुमको, एक से तो इतना दुखी। तो माता बोली कि महाराज ठीक रहने दीजिए, ये संसार के दुख मत दीजिए, ये संसार का दुख मत दीजिए, अब अकेला मैं आपका नाम लूंगा, ये सब बाधा है। इसलिए अपने मन को स्थिर करके गुरु महाराज जी को नाम में लगाइए, क्योंकि गुरु महाराज जी बहुत बड़ी हस्ती भगवान है। हमने उनको समझा नहीं। यदि समझ गए होते तो उनको बात को अवश्य मानता और चलता, अपने जीवन को व्यतीत करता। हम नहीं समझे। जैसे जैसे एज ढलेगी, बुजुर्ग की तरफ जाइएगा, वैसे वैसे आंखों में आंसू होगा और आपके सामने महाराज जी, फिर ही महाराज जी ने आपके सर पर अपना वज्र अस्त्र रखेंगे, क्योंकि बेटा है, भगत है। और संसार वाले ऐसे नहीं करेंगे, कहीं मर जाने दो, कमरा खाली हो जाएगा, टेंशन देता है। फिर भगवान ऐसे नहीं करते, अपने भक्त वो गले लगा लेते हैं, सीने में लगा लेते हैं। यही फर्क है संसार में और भगवान में। 10 साल पर भी मंदिर जाएंगे तो भगवान कहेंगे मेरा भगत आया है, और संसार में अपने रिश्तेदार के घर शादी में नहीं जाएंगे तो आपसे मिलना बंद कर देगा, आपका घर आना बंद कर देगा। तो भगवान में और भगत में इतना फर्क है। भगवान अपने भक्तों को नहीं भूलते, भगत भूल जाते हैं, फिर भगवान नहीं भूलते। अजामिल ने अपने पुत्र नारायण को नाम लिया, अपने पुत्र को नाम लिया हो तो भगवान स्वर्ग भेज दिया उसको। नारायण को नाम नहीं लिया, नारायण ये मेरे को मार रहे। जमराज के दूतों को देखकर डरा और नारायण को याद किया, अपने पुत्र। आवाज निकलते ही खट विष्णु भगवान के दूत आ गए, पार्षद आ गए। दोनों दूतों में, जमराज के दूतों में और भगवान का पार्षदों में बहस हुआ। जमराज के दूतों बोला कि नहीं ये नरक जाएगा, बहुत पापी है। पार्षद बोले नहीं, ये अभी नाम लिया है ना। तो दूत बोला कि नाम तो लिया है, ये अपने बेटे को नाम लिया है। बोले नाम तो उनका है ना, और उनके पास जाएगा। दूत, जमराज के दूत चले गए। उसी तरह से आप अपने मन को अंत टाइम में अंत होगा सोई मातवा, इस हिसाब से अपने जीवन को बिताइए, तभी आपका जीवन आनंद से कट सकता है। मैं इतना ही बोलकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु भगवान।